हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ऋषियों के मन में शिव पुराण को लेकर अनेक जिज्ञासाएं थी। अब आगे कथा में एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो केवल उस समय के ऋषियों के लिए नहीं बल्कि आज के हर मनुष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपने जीवन का परम लक्ष्य कैसे प्राप्त करना चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही साधन क्या है, इसी विषय पर आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का तृतीय अध्याय, साध्य, साधन और विचार। तो आइए श्रद्धा के साथ स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। कथा के प्रसंग में ऋषिगण सूत जी से शिव पुराण का दिव्य ज्ञान सुनाने का अनुरोध करते हैं। ऋषियों की इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पुराण सुनने को मिले जिसमें वेदांत के सार का ज्ञान हो और जिसमें मनुष्य के जीवन के परम उद्देश्य को समझाया गया हो। सूत जी ऋषियों के इस प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भगवान शिव का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि यह शिव पुराण वेदों के सार से जुड़ा हुआ दिव्य ज्ञान है। यह केवल कथा सुनने का विषय नहीं है भक्तों, यह मनुष्य को अपने जीवन, अपने कर्म और अपने परम लक्ष्य पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संदेश है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को जीवन के आध्यात्मिक मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भक्ति मनुष्य के हृदय को भगवान से जोड़ती है। ज्ञान मनुष्य को सत्य और असत्य के बीच का विवेक प्रदान करता है और वैराग्य मनुष्य को उस आसक्तियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है जो उसे अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर करती है। इसलिए केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं माना गया है भक्तों। केवल भक्ति का भाव होना ही पर्याप्त नहीं है और केवल संसार से दूर हो जाना भी पूर्ण मार्ग नहीं है। इस सब का संतुलित भाव भगवान को शिव तत्व की ओर ले जाने वाला मार्ग बनता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि साध्य क्या है। साध्य अर्थात वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है, और साधन क्या है। साधन अर्थात वह मार्ग जिसके द्वारा उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। शिव पुराण का यह अध्याय इसी विषय पर मनुष्य को विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने जीवन में अनेक लक्ष्य बनाते हैं। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, लेकिन इन सबके पीछे एक और बहुत बड़ा प्रश्न छिपा है भक्तों। क्या इस सांसारिक उपलब्धि से मनुष्य को अस्थायी शांति मिल सकती है? यही प्रश्न हमें अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में आध्यात्मिक साधना के क्रम को भी समझाया गया है। इसमें सबसे पहले आता है श्रवण। श्रवण अर्थात भगवान के नाम, गुण, महिमा और दिव्य ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक सुनना। इसके बाद आता है कीर्तन। कीर्तन अर्थात सुने हुए भगवान के नाम और महिमा का स्मरण तथा गुणगान करना। और फिर उसके बाद आता है मनन। मनन अर्थात जो सुना है उसके अर्थ पर गहराई से विचार करना। यही कारण है भक्तों कि केवल कथा सुन लेना ही अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। कथा सुनने के बाद यदि मनुष्य उसके संदेश पर विचार करे और अपने जीवन में अच्छे आचरण को उतारने का प्रयास करे, तभी उसका वास्तविक लाभ समझा जाता है। आज के जीवन के लिए आज हम बहुत कुछ सुनते हैं, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, अनेकों तरह की बातें करते हैं, लेकिन
लेकिन सवाल यह है कि हम जो सुनते हैं उसमें से कितना अपने जीवन में उतारते हैं। शिव पुराण का यह अध्याय हमें केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि सुनकर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। यदि भगवान का नाम हमारे कानों तक पहुंचे लेकिन हमारे व्यवहार में परिवर्तन न आए तो हमें अपने भीतर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने भीतर श्रद्धा, सत्य, करुणा और सदाचार को विकसित करना। लेकिन जो ज्ञान हृदय और आचरण तक पहुंच जाए वही साधना बनती है हमारे लिए। और यह इस अध्याय की भावनाओं को सरल शब्दों में समझाने का बहुत ही सुंदर तरीका है। सूत जी द्वारा बताए गए इस मार्ग से साधक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले वह सुनता है, फिर उस पर विचार करता है, फिर उसका स्मरण करता है और धीरे धीरे उसका मन भगवान की ओर एकाग्र होने लगता है। इस प्रकार साधना कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, यह निरंतर अभ्यास की यात्रा है। मनुष्य के अंदर भीतर परिवर्तन धीरे धीरे आता है। तो भक्तों, विद्येश्वर संहिता के तृतीय अध्याय का सरल सार यही है कि जीवन के परम लक्ष्य को समझना आवश्यक है। उससे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही साधन आवश्यक है। भक्ति हृदय को भगवान से जोड़ती है, ज्ञान सही मार्ग का विवेक देता है, वैराग्य आसक्ति से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और श्रवण, कीर्तन तथा मनन साधना को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण चरण है। तो भक्तों, आज हमने सुना श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का तृतीय अध्याय, साध्य, साधन और विचार। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। और भक्तगण, यह याद रखिएगा कि शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन को शिवमय बनाने के लिए है। इसी मंगल भावना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।